प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, क्लास 6 का ये कंपोजिट मैथमेटिक्स है। ये चैप्टर हमारा डेसिमल है। डेसिमल की हमारी एक्सरसाइज 6A है। तो 6A का पहला क्वेश्चन है, डेसिमल क्या होता है। वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डेसिमल क्या होता है। डेसिमल एक पॉइंट होता है, ठीक है, जो हमें नंबर्स के बीच में लगा होता है नीचे, ठीक है। जैसे हमारा ये देखो, ये डेसिमल, ये हमारा डेसिमल नंबर है, ये देखो पॉइंट लगा, तो ऐसे डेसिमल होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन नंबर्स। मतलब जो लैंग्वेज लिखी है उसको क्या नंबर्स में कन्वर्ट करना, क्या न्यूमरल में कन्वर्ट करना। न्यूमरल का मतलब होता है नंबर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो पहला लिखा 5.2, तो 5.2 को कैसे लेंगे, 5.2 यानी 5, ठीक है। यहाँ का लिखे 5.2, ये इसका आंसर क्या होगा 5.2, ठीक है। दूसरा आंसर क्या है बेटा, दूसरे का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर है 17.185। तो ध्यान रखना 17.185 ये बोला गया। तो आप समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है। लिखे 0.094, तो क्या लिखे पॉइंट, पॉइंट का मतलब यहाँ डेसिमल है पॉइंट, ठीक है, 0, ठीक है, 94, ये इसका आंसर हो गया। तो कभी भी ध्यान रखो, जब स्टार्टिंग में हमारा डेसिमल जब आता है, यहाँ स्टार्टिंग में जब डेसिमल आता है तो उससे पहले हम एक जीरो का यूज करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ही थर्ड हो जाएगा, ठीक है, थर्ड। तो अब हम फोर्थ को देखेंगे, ठीक है। ओके, फोर्थ में क्या हमारा कह रहा है 210, यानी कि 210 यानी 210, ये मैंने 210 लिख लिया, ये 200 दिया, 210 पॉइंट बोला गया, पॉइंट लगा देना, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या बोला गया 0508, 0508, दिस इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन का पार्ट है 5, कह रहा है 5 1 and 19,800, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को देखो क्या करें, दोनों में अंतर है। इन जो तीन क्वेश्चन, ये देखो, ये जो क्वेश्चन थे हमारे यहाँ से, इनका करने का तरीका सिंपल था, जो लिखा ऐसे लिखना था। लेकिन इसमें लिखा 5 वाले क्वेश्चन होंगे 1 एंड, बहुत देखा 1 की बात कर रहा है, 1 है, पूरा एक 1 है, एंड से हम कंप्लीट करेंगे ये प्लस, ठीक है, ठीक है, प्लस। अभी हम आपको बताइए यहाँ पॉइंट का यूज कर सकते हैं, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 पॉइंट, देखा क्या लगा 98, तो 98, ठीक है, 98, 98 100th, 100th का मतलब होता है इसके डिवाइड में हम 100 का ये देंगे, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1.98, ठीक है। अब 98 जो है 100 प्लेस पे है, 98 ये है इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग। नीचे आगे पढ़ेंगे 300, देखेगा बहुत अच्छे से पढ़ना, 333, ठीक है। एंड की जगह हम पॉइंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत ध्यान से समझ में आना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा हूँ, देखो कह रहा है 333, यानी 333, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो एंड का यूज है, एंड का मतलब है प्लस, प्लस, ठीक है। अब आगे पूछ रहा, आगे बोला 3/10, यानी 3 जो है 3 उसमें 10th है, यानी कि 10 का डिवाइड करना, 3 सॉरी 3 में 10th का डिवाइड करना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 333.3, ठीक है। जो 10 है हमारा ये आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर। आगे इसको बढ़े, किसी ने यहाँ करेक्शन कर दिया बुक में, वैसे ये किसी ने जो भी किसी ने किया वो गलत किया है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा है, ठीक है। हाँ 25 ठीक है, एंड का मतलब प्लस, आगे बोला है 7,000 यानी 7,000 यानी 1000 मतलब 130 का डिवाइड करना, तो इसको हम लिखते हैं 25.007, दिस इज आंसर। अब ये क्वेश्चन करने के अलग तरीके होते हैं, इसके अलग होते हैं, दोनों क्वेश्चन को करने के अलग तरीके हैं। 8 ठीक है, 8 मतलब 602 यानी कि 602 ये लिख लिया, 602 लिख लिया। 602 के बाद हम क्या लिखेंगे, एंड। एंड लिखा, एंड का मतलब प्लस से काउंट करेंगे, ठीक है। देखो 52 10,000 यानी 52 ऐसे लिखा जाएगा, 52 10,000 ये हुआ। देखो दोनों, ये देखो थाउजेंड्स का मतलब होता है कि उतने जीरो वाले का डिवाइड करना, तो ऐसे लिख सकते हैं 62.0052, दिस इज आंसर। तो इन 4 क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है, उसको अलग है। तो कभी भी आए अगर सीधा सीधा ऐसा लैंग्वेज लिखा पॉइंट, तो आपको एग्जैक्ट एडिजिट लिखना है जैसा दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको एंड से वाला आ जाए तो आपको इस रूल का यूज करना है कि कितने से उसमें एंड के बाद कितने का उसमें डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करना, आगे जाके आओ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर राइट अ डेसिमल, राइट अ डेसिमल, राइट अ डेसिमल नंबर्स फॉर ईच द फॉलोइंग, एंड डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने की इजी बेटा तरीका है 7/0, बहुत देख लेना बेटा। एक जीरो है ना, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 7 के बाद हमारा पॉइंट, 7 से पहले हमारा पॉइंट है, इस जगह से ऐसे काउंट करेंगे। यहाँ से एक जीरो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दे, तो कभी भी जब ऐसा पॉइंट लग जाए, स्टार्टिंग में पॉइंट आ जाए किसी नंबर से, तो ये हमारा ये है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरे का ये फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, ये सेकंड का सेकंड, ठीक है। ये लिखा है 9, बहुत ध्यान से मन बेटा समझना ही वाला क्वेश्चन। यहाँ बेटा 2 जीरो का यूज हो गया। अब यहाँ जब 2 जीरो का यूज हो गया तो इसको बेटा क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 डिजिट बना लेंगे जिससे कोई नंबर, तो देखो एक जीरो लगा के हमने 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, 9 को कर लिया, ये कर लिया। यहाँ एक जीरो था, एक डिजिट था, यहाँ 2 जीरो थे, ऊपर वाले को 2 डिजिट में कन्वर्ट करा। 2 डिजिट का मतलब 1 और 2, और पीछे जीरो नहीं लगाएंगे, हमेशा ऐसी कंडीशन में आगे जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो जब ऐसे लगाएंगे ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा दो दो डिजिट को। तो अब इधर से काउंट करेंगे 2 डिजिट के बाद 1 और 2, तो यहाँ आ जाए, ठीक है। और हमें आपको पता है भी कि स्टार्टिंग में जब पॉइंट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे एक जीरो और लगा देते हैं बस, ठीक है। आगे थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं 61/100, ठीक है। अब बेटा हमें क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो चीज ये है, अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ देखो दोनों मंत्र, यहाँ इसको मैंने क्या किया था, 9 को मैंने 2 डिजिट में कन्वर्ट किया था, देखो किया था ना, इसको नहीं करना है आपको, ऐसा रफ काम नहीं करना, मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आपको, ये ऑलरेडी हमारा 2 डिजिट में है, तो इसको बस सीधा पॉइंट लगाना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हमें पता है स्टार्टिंग में पॉइंट लगा तो हमारा एक जीरो बनता हमारी साइड से ही है, ठीक है। आगे चलेंगे 4 क्वेश्चन 4 पे, ठीक है। 4 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा, 3/1000, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि इस वाले 3 को मुझे क्या 3 डिजिट में कन्वर्ट करना, तो पता है कोई नंबर पे ना इफेक्ट पड़े तो हम ऐसे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लिया। अब फाइनल हमें क्या करना है, इसको पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के मतलब ये, ठीक है। बस जितनी जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट, ये हमेशा ध्यान रखते, तो स्टार्टिंग में पता है कि जीरो लगाना पड़ेगा। क्लियर बेटा, इजी है ना। चलो लाइक कर दो अभी फटाफट इसको वीडियो को, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 पर। 5 क्या कह रहा,
23 अपॉन 1000। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ 30 है, तो ऊपर वाले डिजिट को कितने में 3 में कन्वर्ट करने में 3 में ध्यान रखना। ठीक, तो देखो 0 2 3 अपॉन, क्लियर। अब 3 में आप पॉइंट लगाना, बस ये अपनी साइड से लगा देना, बस इतना करना। नेक्स्ट देखेंगे 6 क्वेश्चन 5 4 6 अपॉन 1000। आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 3 डिजिट में कन्वर्ट है, तो सीधा पॉइंट लगा देंगे 3 डिजिट के बाद। ये ध्यान रखना पीछे से काउंट करना है, यहाँ से 1 2 3, अब स्टार्टिंग में पॉइंट आए तो 0 तो लगना है। ठीक है, क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको बहुत ध्यान समझना, थोड़ा सा चेंज है उसमें, कुछ ज्यादा चेंज नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा, 2 होल 6 अपॉन 10। अब ये 2 है जो डेसिमल के इधर आएगा, ये 2 तो होल है, यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ के बाद डेसिमल आए। अब ये एक 0 है तो एक डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट के बाद आ गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 23 होल 9 अपॉन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 23, अब समस्या है कि ये 30 है, ये 1 डिजिट में, तो इसे 3 डिजिट में बनाना, तो ऐसे करेंगे, कर लिया। ठीक है, अब जो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 23.009। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। ये 30 में है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, ये बेटा होल में आएगा पॉइंट के इधर, ये देखो आ गया पॉइंट, पॉइंट के इधर आएगा। ठीक, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 312 होल 46/1000। ठीक है, अब क्या 312 पॉइंट के इधर आएगा, पॉइंट वहीं से स्टार्ट होगा जहां से डिवाइड है। अब ये जो है सेम 3 में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे ही तो होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर, ये बेटा ये 9 था, ये 10 है। ठीक है, 10 में क्या है बेटा 1 होल 9 अपॉन 10,000। ठीक है, तो पता 1। ठीक, अब इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना, तभी तो लगेगा 1 1 1 9, बस दिस इज आंसर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो अब क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है कि जो लिखा है राइट, देखेगा लिखा है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड बोथ वेज, दोनों वेज में हमें राइट करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, दोनों वेज में हमें राइट करना है। कैसे राइट करना आपको समझ में, ये जो था ना, ये 2 तरीके का था ना डेसिमल हमारा, एक तो सीधा 5.2 था, एक हमारा यहाँ था, यहाँ देखना इसको पढ़ना, ये हमारा ऐसे था एंड से जुड़ा था, एक हमारा पॉइंट से जुड़ा था, एक हमारा एंड से जुड़ा था। ऐसे जो एग्जाम्पल में बेटा इसको दिया, ये देखो 10.05 है, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, देखो 10.05, ये तो सिंपल वे है जो छोटी क्लास में आपको समझाया जाता, ज्यादा भी नहीं। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको बेटा कैसे लिखेंगे, इसको दूसरे तरीके से 10 एंड 500th प्लेस, ये 5 है जो 100th प्लेस पे, इसको दोनों वे में लिखना है अच्छी तरीके से। तो अभी मैं इसको तरीका बताता हूँ कैसे लिखना। ठीक है, तो अब मैं इसको पेज चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मतलब पेज चेंज कर लिया अच्छे से। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ओके, थोड़ा शैडो वाली कोई दिक्कत नहीं है, सादा पेन को यूज करो, चलो सादा पेन का यूज कर रहा हूँ, इसे थोड़ा कम। अब क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ दिख रहा, ये देखो ये 3 है, 3 में क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लिखते हैं।
इसको लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है। देखो एक ये और दूसरा, दो तरीके में लिखना। पहले में क्या लिखना, देखो 0 0 पॉइंट ठीक है 8। क्लियर, बात समझ में आ गई, देख लिया। दूसरा तरीका क्या है, बहुत ध्यान से समझना। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, सीधा ये लिखना 8, जो 8 है ना, 8 10th, ठीक है। 8 जो है हमारा 10th प्लेस पे, देखो लिखा 10th, 8 जो है हमारा 10th प्लेस पे है। अगर इसको कन्वर्ट करना होता है तो इजी पता है, 8 में 10 का डिवाइड करें तो ये हमें आंसर मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये बेटा, इससे और क्लियर हो जाएगा पूरा दो आंसर। पहले में क्या है 17, 17 ठीक है, पॉइंट 0 9 ठीक है, ये सिंपल भी है 17.09, ये आपको लिख लिया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी क्या है 17, ये तो आपको लिखना, जहां पॉइंट लगा था वहां में एंड से जोड़ना पड़ेगा। जब एंड से जोड़ना पड़ेगा तो जो 9 है वो कौन से प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है, ठीक है। तो 9 को हम लिखते हैं 9 100 100, ठीक है। 9 जो हमारा 100th प्लेस पे है। अभी नहीं समझ में आया तो थर्ड क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं 5.365, ठीक है। क्लियर, क्लियर। देखो क्या लिखेंगे, दो तरीके लिखने के, बहुत इजी तरीका। पहला 5 5 ठीक है, पॉइंट 365, ठीक है। 5.365 सिंपल तरीका है, कुछ ज़्यादा है आपको इसमें करना नहीं कुछ। अब नेक्स्ट जो उसको लिखने का तरीका क्या है, 5 ये यहीं रहेगा, बस जो कहानी चेंज होती है वो हमारा पॉइंट के बाद स्टार्ट, यहाँ पॉइंट आया था, यहाँ पॉइंट आया, यहाँ एंड आया, एंड से जोड़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे सिंपल वे में, क्या पढ़ेंगे 3 3 लिखना पड़ेगा 305 360 65, ठीक है। इतना लिख लिया, ये लिख लिया। उसके बाद ये पूरा जो क्या ना थाउजेंड प्लेस पे गया हमारा, थाउजेंड प्लेस पे, तो लिखा 1000 THOUSAND थाउजेंड, मतलब ये जो पूरा नंबर है वहाँ थाउजेंड प्लेस में, मतलब इसमें थाउजेंड का डिवाइड होगा, ठीक है। ये देखो 365,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे 21335, तो लिखेंगे इसको, देखो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा, 213 THIRT 13, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट 3 5, अब इसको लिखें, इसको ये सेम रहेगा 2, ठीक है 100, ठीक है 13 THIRT 13, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ एंड से जोड़ेंगे, एंड से जोड़ने के बाद ये लिखे 35, क्या लिखे 35 कौन से प्लेस पे 100, तो यहाँ के लिखे 100 लिख देंगे, HUNDREDTH 100th का ध्यान रखना कि एंड में 100th आ जाए
अगर 1 डिजिट आए ना, 1 आई तो 10 आएगा, ठीक है, 2 आए तो 100 आ जाएगा, एंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 3 आए तो 1000 आएगा, 2 आए तो 100 आ जाएगा, ठीक है। ये लिखने का तरीका, ठीक है। और एंड के बाद हम सिंपल वे में लिखते हैं जो पूरा डिजिट हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा राइटिंग आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, समझ लिया। 1009.67 थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखेंगे 1000 1009, ठीक है, 0.607, ठीक है। आगे लिखेंगे इसको भी लिखेंगे 1009, ठीक है। यहाँ एंड से जोड़ेंगे, एंड के बाद क्या लेंगे 607,000, यह जाना तीसरे प्लेस पे ना, तो थाउजेंड्स का यूज करना है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट, ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर सके। लिखा 12.00 है, 12.00 3 जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 जीरो है, ठीक है। इसको लिखेंगे बहुत ईजी है, 12.0008, ठीक है, 8, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे 12 एंड 8 है ना, कौन सी प्लेस 10,000, क्या लिखें 10,000, 10,000 क्या ना 10,000 प्लेस पे है, ठीक है, क्लियर। तो हमारे सारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा पूरा कंप्लीट। जिन बच्चों को नहीं समझ में उसको दोबारा से देखना, अंतर वही है, इसको सीधा लिखना है और इसको क्या लिखना है, जो हम लिखते थे ना वो लिखने के बाद 1000 हंड्रेड्स को यूज करना, ठीक है, ये अंतर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे, ठीक है। अगर ड्रा प्लेस वैल्यू चार्ट इन रिटन द दीज नंबर, इनका चार्ट बनाना है, चार्ट बनाने के लिए इजीली है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो पहले का फर्स्ट का चार्ट बनाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देख लेते हैं एग्जांपल में कैसे बनाए, उसी तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट है, ऐसे चार्ट बनाना है, प्लेस वैल्यू चार्ट, ये ऐसे चार्ट है, ये देखो नहीं, तो हमारा यूज 1000 तक यूज किया गया, तो इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है, इसको चार्ट हमें इसके ऐसे ही बनाना, ठीक है। क्वेश्चन को हटा देते, क्वेश्चन को अभी नहीं लिखेंगे, चार्ट बनाते हैं, ठीक है। चार्ट बनाते सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1000 तक गया है, 100 तक गया है, ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं वैल्यू गई, तो 100 पहले क्या आएगा 100, देख रहा 100, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 10, टेंस 100, ठीक है, वंस, ठीक है। उसके बाद 10th, टेंथ, 100th और ये 1000th, USNDTH 1000। तो इसका मतलब होता है 100 ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, उसका 1/10, 1/100, 1/1000 ये होता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वैल्यू चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, ये चार्ट बनाने के बाद ये नंबर कैसे रिप्रेजेंट करें, 17, तो 7 हमारा क्या आएगा यहाँ पे आएगा और 1 हमारा यहाँ पे आएगा,
ठीक है। उसके बाद हमारा 4 हमारा यहाँ आएगा, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, दूसरे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे को कैसे करेंगे, 5 हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, 9 हमारा यहाँ आएगा और 8 हमारा यहाँ जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन 10,000 के पार भी चले जाएंगे। तो सर चार्ट मैंने छोटा बना लिया, दो क्वेश्चन यहाँ पे 10,000 भी आगे लिखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा चला जाएगा थर्ड। ऐसे ही चले जाएंगे बेटा। देखो यहाँ पे थर्ड का है, थर्ड हमारा क्या है, पॉइंट, तो यानी कि पॉइंट यहाँ से 7 to 9। ठीक है, उसके बाद हमारा ये भी चला जाएगा 0 to 7, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 4। ठीक है, 5 को देखो, 5 हमारा क्या है, यहाँ 5 को देखो तो सबसे पहले 1 की जगह क्या है, 0 है। ठीक है, ये 4 आ जाए यहाँ 10 की जगह। ठीक है, 18 की जगह 2 आ जाए, 240। ठीक है, 240। ठीक है, अब आगे चलेंगे 0 9, 6 पे जाएंगे, 6 पे 2 5 1 7 8। ठीक है, अब जो जो दो चार्ट है ना, दो चार्ट हमारे 1000 के पार चला जाएंगे, तो यहाँ से हम 1000 का यूज करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखो इसको देखो 2 6 4 0 और 0। अब जो नेक्स्ट जो प्लेस है वो 1000 प्लेस पे, मैं यहाँ 1000 लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या 7 और ये हमारा 8। तो क्या आ जाएगा 9 1 7। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 0 3 5 6। ये जो हमारा है ये हमारा 1000 प्लेस है, क्या हमारा 10,000, क्या हमारा 10,000 प्लेस है। ठीक है, लिख लेंगे। चलो ठीक, कोई टफ नहीं था क्वेश्चन नंबर 5। चार्ट बनाना था, चार्ट का मतलब ये होता है कि देखो ये 1000 तक एक कॉलम ऐसा और बन जाएगा 10,000 का ऐसा, तो वो हमने अब यहाँ पे जगह नहीं थी ना, इस वजह से यहाँ मैंने बना नहीं पाया। 10,000 के मतलब 2 डिजिट हमारी वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो इजी था, कोई टफ की बात नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 तक हो गया ना, और तो ये क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, और तो इसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, जय हिंद।